आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, वास्तविक गैसें आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर आरटी का केवल निम्न दाब व उच्च ताप पर ही पालन करती हैं और हमें बताना है कि यह कथन सत्य है कि असत्य है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देखते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न में हमें क्या बोला गया है कि जो आदर्श गैस समीकरण होता है पीवी बराबर आर टी, एक्चुअल में ये एन आर टी रहता है। एन जो रहता है एक मोल को दर्शाता है, तो यहाँ पे एक मोल के लिए लिया गया है, इसलिए पीवी बराबर आर टी लिया गया। जहाँ पे पी जो है वो दाब है, वी आयतन है, आर सार्वत्रिक गैस नियतांक है, टी परम ताप को हमें दर्शा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि निम्न दाब व उच्च ताप पर ही पालन करती है, तो हम बता दें यह कथन बिल्कुल सत्य है। यह जो कथन दिया गया है ये कथन कैसा है, सत्य है। क्योंकि जो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वास्तविक गैसों की, ठीक है, वास्तविक गैस जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये जितने भी हमारे गैसेस है ये सभी वास्तविक गैसें हैं। ठीक है, कोई भी जो गैस होता है अगर हम लोग उसको व्यवहार से देखें तो कोई भी गैस ऐसा आदर्श गैस समीकरण का पूर्णतः पालन नहीं करती है। उन्हें कठिनाई पूर्वक द्रवित होने वाली गैसों को, जैसे कि हमारे पास अगर देखें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या है, बहुत कठिनाई से द्रवित होती है। ऐसे गैसों को हम लोग प्रयोगात्मक रूप में, ठीक है, अगर हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोगात्मक रूप में ले तो इसको हम लोग आदर्श गैस समीकरण का पालन बहुत हद तक पालन करती हैं, इसीलिए हम लोग इसको आदर्श गैस समीकरण में ले लेते हैं। जहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो हमें मिलेगा इस समीकरण से पीवी और परम ताप टी को इधर पक्षांतर कर दें तो ये आर के बराबर होगा। आर जो है वो सार्वत्रिक गैस नियतांक है, इसके एक नियतांक के बराबर हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, जो वास्तविक गैस होती हैं वो व्यवहार में आदर्श गैसों की सदृश तभी होती हैं जब वे निम्न दाब एवं उच्च ताप पर होती है। किस पे? निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर क्या होता है कि गैस के जो अणु होते हैं, छोटे छोटे जो अणु होते हैं, वो काफी इस तरह से हमें दूर 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 मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके बीच की आणविक अन्योन्य क्रिया, क्या? आणविक अन्योन्य क्रिया बहुत ही कम हो जाती है। आणविक अन्योन्य क्रियाएं जो रहती है उनके आपस की बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग उनको नगण्य मान सकते हैं। और अन्योन्य क्रियाओं की अनुपस्थिति में ही कोई गैस जो है वह आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता है। इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से इस कथन को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग ग्राफ खींचे पीवी बटा म्यू आर टी, यानी कि म्यू का मतलब एक मोल के लिए हमने बोल दिया, ठीक है, तो दाब आयतन बटे परम ताप के साथ में हम लोग दाब के बीच में अगर ग्राफ खींचे, ठीक है, जहाँ पे T1, T2, T3 हम लोग को वास्तविक गैसों को प्रदर्शित कर रही है। वास्तविक गैसें बोलने का मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सभी गैसों को प्रदर्शित कर रही है मान लीजिए। तो इनके मध्य में अगर हम लोग ग्राफ खींचे तो देखिए, हम लोग इनको एक ताप से और एक दाब से अगर खींचना शुरू करें, ठीक है, तो हमें ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। तो हम देखते हैं कि जो आदर्श गैस होगा वो हमारा कैसा होना चाहिए, इस तरह से हमें सरल रेखा में प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग इधर देखते जाएंगे, अगर ताप को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए, जिसका दाब जो है वो अधिक मिल रहा है वो हमें ऊपर इस तरफ मिल रहा है, आइडियल गैस की तरफ हमें मिल रहा है। ठीक है, यानी कि इस तरह से हमें ग्राफ प्राप्त हो रहा है T1, T2, T3 में। जहाँ पे T1 हम लोग को अधिक प्राप्त हो रहा है, कब? जब इसमें दाब का मान जो है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे हम लोग दाब की अगर बात करें तो दाब को हम लोग एक तरह से नियत समझ सकते हैं और यहाँ से ताप। तो इनके ताप और दाब में या फिर इनके जो पीवी बटे टी या फिर म्यू टी वाला जो ग्राफ है, इससे हमें पता चलता है कि ये जो वास्तविक गैसें होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ निम्न दाब एवं उच्च ताप पर ही क्या होंगी, हमें आदर्श गैस के समान प्राप्त होंगी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम लोग ताप को बढ़ा देंगे, यहाँ से हम लोग ताप को बढ़ा दिए, ठीक है, तो ताप जो है इस दाब के क्या हो रहा है, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती हो जा रहा है। तो ताप बढ़ाएंगे तो दाब अपने आप कम हो जाएगा। दाब अपने आप कम हो जाएगा क्योंकि ये हमारा जो था, अगर हम लोग इसको देखें पीवी बटा टी बराबर आर, एक नियतांक के बराबर है, तो इसमें हम लोग जो भी बढ़ाएंगे या घटाएंगे एक नियतांक के बराबर आना चाहिए। इस नियतांक का मान तो निश्चित रहता है ना, ठीक है, तो नियतांक के बराबर हमें मिलना चाहिए। तो जैसे जैसे हम लोग ताप को बढ़ाते जाएंगे दाब का मान जो है वह क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, क्योंकि इस नियतांक को उसको
एक समान रखना है, इसीलिए हमने बोला कि यहाँ पे जो आदर्श गैस होंगी, वास्तविक गैसें आदर्श गैस समीकरण का तभी पालन करेंगी जब उनमें निम्न दाब व उच्च ताप हो। कैसा हो? निम्न दाब पर हो, साथ ही साथ उच्च ताप पर हो, तभी वह आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा कि यह दिया गया कथन बिल्कुल सत्य है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।